ओके, आई थिंक वी शुड स्टार्ट। तो हम लोगों का आज का टॉपिक क्या है? दैट इज एक्सटेंडेड एक्सेस लिस्ट। यानी लास्ट टॉपिक मैंने जो पढ़ाया वो था स्टैंडर्ड, और स्टैंडर्ड में आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा कि भाई स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट क्या है और किस तरह से काम करता है। तो आज हम समझेंगे एक्सटेंडेड एक्सेस लिस्ट कैसे करता है, या एक्सटेंडेड एक्सेस लिस्ट को हम कैसे करेंगे। तो ये पूरा डायग्राम कल के जैसा पूरा तैयार है। इसको हम यूज करेंगे एज ए स्टैंडर्ड के लिए, सॉरी एक्सटेंडेड के लिए। तो इसको मैं सेव भी कर लेता हूँ, एक्सटेंडेड ECL, ठीक है। अब ये मेरा एक्सटेंडेड LCL के लिए ये प्रैक्टिकल करने के लिए तैयार है। लेकिन प्रैक्टिकल करने से पहले मुझे ये समझना है, वैसे मैंने समझा दिया था कि कल भी स्टैंडर्ड और एक्सटेंडेड में क्या डिफरेंस है, पर फिर भी एक बार ओवरव्यू ले लेता हूँ। तो इसमें क्या है, आपको एक्सटेंडेड ACL में सबसे बड़ी बात है जो आपको देखना है, आपको यहाँ पे सोर्स भी देखना है और साथ में डेस्टिनेशन भी देखना है। यानी सोर्स प्लस डेस्टिनेशन दोनों चीजें हमें यहाँ पर कॉन्फ़िगर करते समय याद भी रखना है, क्योंकि ये देखने हमें क्या है, दोनों चीजें देखनी। अब अगर मैं बात करता हूँ स्टैंडर्ड का, तो स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट लगता कहाँ पर है? वो लगता है कहाँ पे? नियर टू डेस्टिनेशन। और एक्सटेंडेड एक्सेस लिस्ट जो लगेगा वो कहाँ लगेगा? नियर टू सोर्स। तो जहां पे आपका सोर्स शुरू होगा वहीं पर ये ज्यादातर लगता है, ठीक है, एक्सटेंडेड। और अगर हम स्टैंडर्ड की सॉरी स्टैंडर्ड की बात करेंगे तो वो लगता है आपके डेस्टिनेशन। अब यहाँ पर क्या है कि अगर आपको एक्सटेंडेड का प्रैक्टिकल करना है तो आपको एक क्योंकि इसमें क्या होता है कि आप स्पेसिफिक प्रोटोकॉल्स को भी चाहो तो, या स्पेसिफिक सर्विस को चाहो तो मैं ब्लॉक या परमिट कर सकता हूँ। यानी चाहे डिनाई या परमिट जो भी करना है मुझे, मैं स्पेसिफिक प्रोटोकॉल्स को भी कर सकता हूँ। जैसे अगर सपोज करो हम लेते हैं एग्जांपल, एक होता है टेलनेट सर्विस, जिसमें रिमोटली डेस्कटॉप उठाया जा सकता है, या रिमोटली आप राउटर्स को भी मैनेज कर सकते हो, जो मैंने टेलनेट के कॉन्फ़िगरेशन में आपको दिखा चुका हूँ। और दूसरा एक और प्रोटोकॉल है, मान लो HTTP। HTTP प्रोटोकॉल क्या है? HTTP प्रोटोकॉल है वेब पेजेस के लिए, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल। जितने भी आपके वेब पेजेस है, जो HTML पेजेस बनते हैं या डिफरेंट कोडिंग के पेजेस बनते हैं, तो उसे हमें क्या करना पड़ता है? HTTP के थ्रू ही एक्सेस कर पाते हैं। जैसे आप कोई भी वेबसाइट खोलते हो तो आपको सबसे पहले क्या आता है? HTTP या HTTPS। अगर सिक्योर्ड है तो हम लगाएंगे HTTPS भी लगा सकते। तो यहाँ पर अब आपको क्या करना है कि इस तरह के डिफरेंट सर्विसेज आपको यूज करनी है। अब इन तरह के जो डिफरेंट सर्विसेज यूज करने के लिए मुझे जाहिर बात है एक सर्वर अटैच करना पड़ेगा। अब एक सर्वर अटैच करने के लिए मैं क्या करूंगा कि मैं क्या करता हूँ कि कोई भी एक लोकेशन पे, सपोज यही लोकेशन फर्स्ट वाले ही करते हैं, यहाँ हम एक सर्वर लगाते हैं, क्योंकि उस सर्वर पे ही आपकी सर्विसेज चलती है, चाहे वो HTTP प्रोटोकॉल हो, चाहे DHCP हो, DNS हो। यानी जो भी हम मैक्सिमम जो कॉन्फ़िगर चलते हैं एक लाइन नेटवर्क में, अगर वो चलता है किसके थ्रू? सर्वर के थ्रू। तो अगर मान लो मेरा एक सर्वर है जो रखा हुआ है लोकेशन, इस लोकेशन मतलब राउटर 2 के लोकेशन। अब इस सर्वर के बोला गया कि ये सारे एक ही कंपनी के राउटर्स हैं, अलग अलग जगहों पर, डिफरेंट लोकेशन पे। अगर कोई चाहता है कि भाई यहाँ से कोई इस सर्वर को एक्सेस करना चाहे, तो अब सर्वर एक्सेस में दो ही चीजें होती है, या तो टेलनेट के थ्रू सर्वर को एक्सेस ले ले, या HTTP के थ्रू उसका वेब पेज एक्सेस ले ले। तो इस तरह की चीजों को डिफरेंट तरीके से आप अलग अलग चीजों को एक्सेस करवा सकते। तो हम यहाँ पर फिलहाल एक सिंपल प्रैक्टिकल करने के लिए मैं आपको ये HTTP और HTTPS दो आपको बता रहा हूँ।
क्योंकि एक है सिक्योर्ड वाला और एक है अनसिक्योर। तो बहुत सारे लोग अनसिक्योर वेबसाइट भी लॉन्च करते हैं, बहुत सारे लोग सिक्योर्ड वेबसाइट भी लॉन्च करते हैं। तो आपका अनसिक्योर हो या सिक्योर हो, हमें क्या चाहिए कि कोई ना कोई एक सर्विस हम ब्लॉक कर सकते हैं। इसके अलावा और भी सर्विसेज ब्लॉक हो सकती हैं, जैसे अभी आपको इतनी सर्विस बताया, इसके अलावा आप पिंग की सर्विस भी ब्लॉक कर सकते हो। जैसे लोग क्या करते हैं कि अगर मान लो एग्जांपल लेते हैं, एक हैकर है, हैकर क्या करेगा, अगर दूसरे नेटवर्क से अगर हमारा नेटवर्क में ओपन हो या अगर मेरा सर्वर हो और अगर वो सर्वर से पिंग कर सकता है किसी और जगह से भी बैठ के, तो पता चला रिमोटली मेरे सर्वर को एक्सेस भी कर सकता है। तो सबसे पहले कोई भी जो चेक करता है या कोई भी कनेक्ट करता है, सबसे पहले देखता है कि क्या उसकी पिंग की रिप्लाई आ रही है नहीं। अब पिंग के लिए एक प्रोटोकॉल काम करता है, पिंग का जो प्रोटोकॉल काम करता है उसे हम बोलते हैं आईसीएमपी प्रोटोकॉल। तो अगर मैं आईसीएमपी प्रोटोकॉल को ब्लॉक कर दूं, तो कोई बाहर का बंदा अगर मेरे सर्वर को पिंग करना चाहेगा तो उसके पास हमेशा आएगा रिक्वेस्ट टाइम आउट। ठीक है, अब अगर हमेशा आरटीओ की रिप्लाई आएगी और रिप्लाई नहीं आएगा तो क्या समझेगा कि सर्वर हो सकता है बंद हो, या सर्वर हो सकता है उसके साथ कनेक्टिविटी ना हो, या वहां पे कोई सर्वर हो ही, देयर इज ए चांस, यानी उसे पता जल्दी नहीं चलेगा क्योंकि रिप्लाई नहीं आ रहा। तो ये भी एक तरह का सिक्योरिटी मेथड भी है बचने के लिए, अलग अलग तरीके के। यही एसीएल का मेन फंक्शन है। अब हम क्या करेंगे कि भाई कि हम यही देखेंगे कि सर्वर पे हम एक सर्विस स्टार्ट करते हैं, आइदर एचटीटीपी या एचटीटीपी, और फिर एक्सटेंडेड एक्सेस लिस्ट लगाएंगे, क्योंकि एक्सटेंडेड एक्सेस लिस्ट ही आपका स्पेसिफिक प्रोटोकॉल पे लग सकता है। अब प्रोटोकॉल पे लगा रहे हैं तो हम यहाँ पे दो प्रोटोकॉल का यूज कर रहे हैं फिलहाल, एचटीटीपी और एचटीटीपीएस। तो अब हमें क्या क्या करना है, एक्सटेंडेड अगर हमें कॉन्फ़िगर करना है तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि इसमें जो जिक्र होगा या इसके अंदर में हम जो इनपुट देंगे वो सोर्स प्लस डेस्टिनेशन दोनों का इनपुट देंगे। दूसरा हम क्या देंगे, प्रोटोकॉल, किस प्रोटोकॉल को हम ब्लॉक करने जा रहे हैं या अलाउ करने जा रहे हैं उसकी हम इंफॉर्मेशन देंगे। ठीक है, और ये इंफॉर्मेशन एक्सेस एक्सटेंडेड एक्सेल एसीएल में जब करोगे कॉन्फ़िगरेशन तो ये सारी चीजें ऐड होनी चाहिए। ठीक, इसके अलावा आप क्या करोगे, ये हो गया एस प्लस जी बोल सकते हो, सोर्स प्लस डेस्टिनेशन एंड प्रोटोकॉल। ये आपको बड़ा ध्यान देना है। दूसरा है कि हम चेक भी करेंगे कि अगर मैंने मान लो एचटीटीपी ब्लॉक किया और एचटीटीपीएस को अलाउ किया, यानी मान लो एक को मैंने ब्लॉक किया और एक को अलाउ किया, तो जाहिर बात है मुझे एचटीटीपीएस की साइट खुलनी चाहिए। ठीक है, अब इसमें भी वही कॉन्सेप्ट है कि आप पूरे नेटवर्क को ब्लॉक कर सकते हो या आप स्पेसिफिक होस्ट को ब्लॉक कर। ठीक है, तो सबसे पहला प्रैक्टिकल हम जो करेंगे वो करेंगे, हमें देखना है कि हमारी तरफ का ये पूरा नेटवर्क, सपोज करते दिस फुल नेटवर्क जो है वो इस पूरे नेटवर्क पे के लिए ब्लॉक हो जाए, और इसके साथ जो सर्विस ब्लॉक हो वो ब्लॉक हो एचटीटीपी, यानी या तो एचटीटीपी हो या एचटीटीपी हो, यानी मैं पिंग को ब्लॉक नहीं कर रहा, मैं किसको कर रहा हूँ, किसी वेबसाइट को ब्लॉक, जो वेबसाइट मेरा यहाँ पर बिल्डअप होगा सर्वर पे। तो अगर ये कंप्यूटर देखोगे कि इनसे जब रिप्लाई मांगेगा तो रिप्लाई इसकी आ रही होगी, यानी पिंग वगैरह सब कुछ हो रहा होगा, लेकिन जब वो ये वेब पेज खोलने की कोशिश करेगा वो वेब पेज नहीं खुलेगी। तो हम क्या करेंगे, एक वेब पेज को या तो एचटीटीपी या तो एचटीटीपीएस पे अलाउ कर देंगे, या दोनों पे अलाउ कर सकते हो, और उसके बाद हम चेक करेंगे कि सिर्फ वही सर्विस तो ब्लॉक हो रही है या कोई और भी सर्विस साथ में। तो ये हमारा मेन फंक्शन देखते हैं, और यही एक्सटेंडेड लिस्ट का मतलब एक्सटेंडेड एसीएल का रूल बोलो या नियम बोलो, वो यही। तो सॉरी, इतना समझ में आ गया अभी आपको कि एक्सटेंडेड लिस्ट हम कहाँ लगाएंगे, क्यों लगाएंगे और कैसे लगाएंगे। तो यहाँ पर
आपको 4 कंडीशन है। सबसे पहले अगर हम बोलते हैं, हम सोर्स की तरफ देखते हैं और डेस्टिनेशन की तरफ, तो हम बोलते हैं जो सोर्स वाला पार्ट है उसका पूरा नेटवर्क मतलब फुल नेटवर्क ब्लॉक करना है, डेस्टिनेशन का भी पूरा नेटवर्क ब्लॉक करना है, और प्रोटोकॉल कौन सी करनी है, एचटीटीपी या एचटीटीपीएस। ठीक है, तो प्रोटोकॉल भी हमने ब्लॉक करना है, हमने करना है एचटीटीपी वाला। ठीक है, अच्छा, दूसरा तरीका क्या है, हम बोलते हैं सोर्स का तो चलो नेटवर्क ब्लॉक होगा, पूरा नेटवर्क, लेकिन डेस्टिनेशन वाले का हम कोई स्पेसिफिक होस्ट को ब्लॉक करें। ठीक है, यानी जैसे पूरा नेटवर्क एक बार ब्लॉक होगा, एक बार हम चाहते हैं अगर 2 कंप्यूटर लगे हैं तो एक कंप्यूटर एक्सेस करे, एक ना करे, तो दैट इज होस्ट वाइज। और क्या करेंगे, एचटीटीपी को ही करना है, यानी कि सेम प्रोटोकॉल, यानी अगर प्रोटोकॉल की बात करें तो वो सेम होगा। अच्छा, तीसरा हमारा इसमें कंडीशन क्या बोल रहा है कि सोर्स का अगर मान लो होस्ट हो और डेस्टिनेशन का नेटवर्क हो, दिस इज द थर्ड कंडीशन, कि सोर्स के होस्ट को बंद करेंगे, स्पेसिफिक होस्ट को, मतलब मान लो 2 कंप्यूटर लगे, बोले एक कंप्यूटर से तो सब कुछ होगा, दूसरे से नहीं होगा, और दूसरी तरफ पूरे नेटवर्क के लिए। और चौथा कंडीशन होगा, एंड द लास्ट कंडीशन, कि एक तरफ सोर्स की तरफ भी होस्ट कोई और डेस्टिनेशन की तरफ भी कोई स्पेसिफिक होस्ट, मतलब दोनों तरफ स्पेसिफिक होस्ट को हम ब्लॉक कर सकते। तो अब ये 4 कंडीशंस हमें वन बाय वन कॉन्फ़िगर करके देखना है कि क्या ये चारों कंडीशन हम अप्लाई कर पाते हैं, या अप्लाई किस तरह से हो। क्लियर इतना? अभी तक में अगर कोई क्वेश्चन कोई क्वेरी है तो बताओ। हाँ जी, मुंचन जी, रविकांत जी, योगेश जी। नहीं सर अभी तो पहली कंडीशन ये है सर, नेटवर्क टू नेटवर्क लोग होगा। हाँ, और साथ में एक स्पेसिफिक प्रोटोकॉल। अच्छा। ठीक है, दूस- तो पहला कंडीशन हम यही करते हैं कि एक तरफ का नेटवर्क, दूसरे तरफ का भी नेटवर्क, और प्रोटोकॉल क्या ब्लॉक करते हैं, एचटीटीपी HTTP। या एचटीटीपीएस, जो भी करना है, यानी वेब पेज का ब्लॉक करना। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन, पहला कंडीशन हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको जरा क्लियर करें। ठीक है, अब इसके लिए सबसे पहले हमें एक सर्वर पे आपको क्या बनाना होगा, एक वेब पेज होना है। तो सर्वर पे जब मैं क्लिक करूंगा और यहाँ के डेस्कटॉप पे सॉरी डेस्कटॉप सर्विसेज पे जाएंगे, सर्विसेज पे आपको यहाँ पे देखो एचटीटीपी का ऑप्शन मिलेगा, आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन है, एचटीटीपी भी ऑन, एचटीटीपी पीएस भी ऑन, जो आपको ऑन करना है, जैसा आपको करना है। ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी एक वेब पेज बनी हुई है और उसकी फाइलें यहाँ पर अपलोडेड हैं। ठीक है, अब मैं चेक कर लेता हूँ भाई ये वेब पेज कौन सी बनी है यार, किस, और क्योंकि दोनों की सर्विस मैंने, चाहे एचटीटीपी हो चाहे एचटीटीपीएस हो, मैंने ऑन कर रखा है। एचटीटीपी प्रोटोकॉल का किसी को पोर्ट नंबर पता है, कितना पोर्ट नंबर होता 50। है, कितना, 50। 80, वेरी गुड। और एचटीटीपीएस का, इसका तो 80, और एचटीटीपीएस का का 443 आई थिंक ऐसे 3। कुछ। ठीक है, यही दोनों है। तो यहाँ पे मैंने चेक कर लिया कि सर्विसेज ऑन है। अब मैं जरा खुद के साइट पे, अब इसकी आईपी क्या दे रखी है वो भी देख लेते हैं, क्या आईपी दी है। आईपी कॉन्फ़िगरेशन नहीं दी है, ये 10 वाले में आएगा ना, तो 10.0.0
एग्जाम्पल लेते हैं, इसको 5 रख, ठीक है, इसकी आईपी भी रख दिया 5। अब ये खुद के नेटवर्क में अगर चेक करता है कोई, तो चेक कैसे करेगा? डेस्कटॉप पे जाएगा, यहाँ वेब ब्राउजर खोलेगा, वेब ब्राउजर खोलने के बाद यहाँ पर लिखोगे http:// और उसकी आईपी 10.0.0.5। देखो ये सिस्को पैकेट ट्रेसर का खुद का अपना बनाया हुआ है, जो कुछ इस तरह का दिखता है वेब पेज। तो ये वेब पेज चालू है इसका। अब यही वेब पेज मैं रिमोटली किसी और पीसी से करता हूँ। यानी मान लो कोई बंदा जो ये पीस वाले नेटवर्क पे बैठा है, तो डेस्कटॉप पे जाओगे, कमांड पे जाते हैं, पहले हम पिंग कर लेते हैं, पिंग 10.0.0.5। देखो रिप्लाई भी आना चाहिए, तो रिप्लाई भी आ रही है। अब हम देख लेते हैं इसका वेब पेज भी खुल रहा है नहीं। वेब ब्राउजर पे जाओगे, वेब ब्राउजर पे जाके फिर से वही http:// और 10.0.0.5। तो देखो वेब पेज खुल रहा है मेरा। तो अभी तो खुलेगा ही, क्योंकि अभी तो सिर्फ राउटिंग किया हुआ है और सारा कुछ मेरा अलाउ है। अब यहाँ पर ये बात करते हैं कि एक्सटेंडेड लगाना है। तो सबसे पहले ये बताओ, इनमें सोर्स कौन है और डेस्टिनेशन कौन है? सोर्स सर यहाँ से चलेगा। नहीं, इस केस में देखो, जहां सर्वर होता है ना, दैट इज कॉल्ड ए सोर्स। क्यों वो सोर्स है? क्योंकि वहां से हम वेब पेज निकालेंगे। कोई भी एक्सेस करेगा, किसको बोल रहा है? वो तो बोल रहा है सर्वर एक्सेस। तो सोर्स क्या हुआ? सर्वर। क्योंकि देखो, अगर मान लो ये पीसी निकालता है, तो इसको क्या चाहिए? इसके पास वेब पेज खुलेगा तब तो, यानी कि ये तो डेस्टिनेशन हुआ। एक्चुअल में ये रिक्वेस्ट कर रहा है, लेकिन रिक्वेस्ट क्या कर रहा है कि भाई मेरे को इस सोर्स का वेब पेज मेरे इधर में आना चाहिए, ठीक है। तो यहां से ही सोर्स है, यही सोर्स निकलेगा और ये तुम्हारा डेस्टिनेशन आएगा, ठीक है। तो मान के चलो कि मेरा ये सर्वर जहां लगा है वो सोर्स है, और डेस्टिनेशन जो भी होगा, चाहे वो ये 20 वाला हो, चाहे वो 30 वाला। अब सपोज करो, सोर्स और डेस्टिनेशन की तो बात समझ में आ गई। अब हम क्या, तो एक्सटेंडेड के केस में हमेशा उल्टा होता है, याद रखना। स्टैंडर्ड कहाँ लगता है? नियर टू डेस्टिनेशन। उस समय क्या होता है, जहां से रिक्वेस्ट स्टार्ट हुई, वो तो पिंग कर रहा है ना, तो उसको रिक्वेस्ट तो वहीं पे मिलनी चाहिए भाई, कहाँ पे? डेस्टिनेशन वाली पिंग मिलनी चाहिए, दैट इज द रिक्वेस्ट। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जहां पर वेब पेज है, जहां पर वो वेब पेज निकालने का मतलब हो गया कि सोर्स यही है। तो यहाँ पर क्या होगा, एक्सटेंडेड में हम लगाएंगे राउटर 0 पे ही। तो इस राउटर को मैं जाता हूँ, CLI मोड में जाते हैं हम। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, होस्ट नेम चेंज कर देते हैं, दिस इज ACL। ये ACL कर दे रहे हैं हम। भैया हमने ACL पे ही लगाना है काम। इस राउटर का नाम भी चेंज करके मैं कर दे रहा हूँ ACL। क्लियर? तो इसी के ऊपर हम लगाएंगे ACL। अब इस राउटर को खोलो। ACL लगाने के लिए सबसे पहला काम हमारा क्या है? टू क्रिएट एन स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट बनाने का तरीका क्या है? यहाँ पे भी कमांड सिंपल है, देखो, एक्सेस लिस्ट, क्योंकि एक्सेस लिस्ट लगाना है। अब यहाँ पर मुझे एक्सटेंडेड लगाना है, तो एक्सटेंडेड हमेशा 100 से ऊपर होना चाहिए, यानी 99 से ऊपर होना चाहिए। तो या तो 100 ले लो, 101, 102, 103, जो लेना है ले लो। 199 के बीच में आप कुछ भी ले सकते हो। तो सपोज मैंने डाल दिया 100। तो 100 डालते ही ये एक्सटेंडेड का हो गया। देखो यहाँ पे बोला है ना 1 से 99 और 100 से 199, तो मैं मान लो 100 डाल। 100 डालते ही ये अगला क्या पूछेगा? पूछेगा भाई डिनाई करना है या परमिट करना
तो अभी पहले केस में हम बोल रहे हैं पूरा नेटवर्क, तो सेम रखते हैं, यहाँ पर भी अभी वही रखते हैं हम, क्या कि 20 जो है वो जब इसके पास जाएगा दैट विल बी डिनाई, एंड 30 जो अगर इसके पास जाएगा दैट विल बी अलाउड। यानी इसको करते हैं हम अलाउ, इसको करते हैं हम डिनाई या ब्लॉक, जो बोलो यही करना है हमें। यानी 20 को डिनाई और 30 को अलाउ, बस इतना याद रखना है। तो फिर से आते हैं हम लोग इसके ऊपर, राउटर वाले ऑप्शन के ऊपर, और यहाँ पे देखो एक्सेस लिस्ट 100 लिखा। 100 के बाद ये क्या पूछेगा, ये सबसे पहले पूछेगा डिनाई या परमिट। तो हम क्या ले रहे हैं, हम ले रहे हैं डिनाई, क्योंकि डिनाई स्टेटमेंट, क्योंकि एक ही स्टेटमेंट डालोगे, बाकी सबको अलाउ करना है, तो यहाँ पे डिनाई एक बार करना होगा। अब डिनाई के बाद आप क्या डिनाई करना, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और होती है, सर्विस क्या है मेरी, क्लियर। तो जैसे एचटीटीपी प्रोटोकॉल से या वो है, वो सारे टीसीपी बेस पे कनेक्शन करते हैं, क्योंकि उसके दो पोर्ट होते हैं, इधर टीसीपी पोर्ट या यूडीपी पोर्ट। तो मेरे को टीसीपी, क्योंकि कनेक्शन क्रिएट करने के बाद ही तो वेब पेज डिस्प्ले करवाते हैं, तो यहाँ पर हम डालेंगे कमांड में टीसीपी, कि मैं टीसीपी प्रोटोकॉल को ब्लॉक करवाऊंगा। इसके बाद क्या पूछेगा, सोर्स एड्रेस क्या है। अब सोर्स एड्रेस में सेम चीज, पूरा नेटवर्क, तो पूरा नेटवर्क क्या है, 10 वाली जो नेटवर्क है वो मेरा सोर्स है। अब 10 वाले नेटवर्क के हिसाब से इसका वाइल्ड कार्ड मास्क क्या होगा, सेम चीज 0 डॉट। तो ये मैंने डाल दिया सोर्स का एड्रेस और सोर्स का वाइल्ड कार्ड मास्क। अब अगेन क्या पूछेगा, अब पूछेगा भाई मैच करने के लिए पूछ रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या है, आपको पहले डेस्टिनेशन का भी देना होगा। मैंने बोला था क्योंकि यहाँ पर सोर्स का भी देना होता है और साथ में डेस्टिनेशन को भी देना है। अब ब्लॉक किसको नेटवर्क को कर रहे हैं, ब्लॉक नेटवर्क को कर रहे हैं 20 वाले, तो हम करेंगे 20 नेटवर्क को ब्लॉक करें, तो इसका भी आपको क्या करना है, वाइल्ड कार्ड मास्क, आप चाहे तो देख लो, डेस्टिनेशन वाइल्ड कार्ड बिट्स भी पूछ रहा है, तो सेम चीज 0 डॉट कंप्लीट। अच्छा, एक सोर्स का दिया, सोर्स का वाइल्ड कार्ड मास्क, या फिर डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन का वाइल्ड कार्ड। इसके बाद क्या करना है, क्योंकि हम यहाँ पे स्पेसिफिक प्रोटोकॉल को भी ब्लॉक कर सकते हैं, तो प्रोटोकॉल को करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, EQ डालना पड़ेगा। EQ का मतलब होता है इक्वल टू। अब इक्वल टू क्या, क्योंकि हम यहाँ पर आपको दो चीजें लिख सकते हैं इक्वल टू। एचटीटीपी प्रोटोकॉल को ब्लॉक करनी है, तो आप उसकी जगह आप लिख सकते हो इट, या तो आप उसका पोर्ट नंबर लिखो एंड पोर्ट नंबर इज 80, या तो आप उसका क्या लिख सकते हो, 80 की जगह पे आप लिख सकते हो www, वर्ल्ड वाइड वेब के बेस पे। लेकिन हम पोर्ट नंबर डालते हैं, तो पोर्ट नंबर इज 80, तो मैं बोल रहा हूँ कि मैं 80 पोर्ट को ब्लॉक करना चाहता हूँ 20 वाले नेटवर्क, एंटर कर दो। तो यहाँ पर देखो कोई एरर नहीं है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट पूरा सही है। एक्सेस लिस्ट 100, फिर डिनाई करना है, फिर किस कौन से प्रोटोकॉल पे चल रहा है, टीसीपी पे कि यूडीपी पे, तो टीसीपी करना है हमें। सोर्स का आईपी विथ वाइल्ड कार्ड मास्क, डेस्टिनेशन का आईपी विथ, आईपी बोल रहा हूँ, या नेटवर्क एड्रेस विथ वाइल्ड कार्ड मास्क, और इक्वल टू 80। 80 इज योर, 80 का से ये समझ में आता है कि हम एचटीटीपी की सर्विस को ब्लॉक कर, दोबारा करते हैं। अब जाहिर बात है, आप कोई भी करो, परमिट का स्टेटमेंट होना बहुत जरूरी है। कभी भी डिनाई का स्टेटमेंट कहीं डालते हो तो उसमें परमिट का स्टेटमेंट होना बहुत जरूरी है। तो बाकी सबको हम परमिट कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, एक्सेस लिस्ट अगेन 100, इस बार क्या लिखेंगे, परमिट, फिर टीसीपी, क्योंकि टीसीपी सर्विस सर्विस। अब यहाँ पे सोर्स और डेस्टिनेशन दे, ठीक है। सोर्स और डेस्टिनेशन के लिए आप क्या करो, एनी एनी, दो बार एनी करेंगे, एक बार सोर्स के लिए एनी, दूसरी बार डेस्टिनेशन के लिए।
क्लियर है इतना? इसको एंटर करते हैं, देखो लग गया, ये बन गई मेरा स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट बनने में कुछ प्रॉब्लम, कोई डाउट बताओ? सर ये जो हमारा सोर्स का जो आईपी है, 100 के बाद डिनाई टीसीपी, जो ये सोर्स का आईपी है, हाँ। ये वो स्टैंडर्ड में भी सोर्स का ही आईपी लगता है पहले? स्टैंडर्ड में डेस्टिनेशन का लगता है, ध्यान से देखो। ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। हम 20 को कॉन्फ़िगर कर रहे थे। स्टैंडर्ड में हमारा 21 आएगा ना? एक ही तो लगता है वहां। हाँ, मतलब एक ही लगता है, और 20 आएगा ना वहां पे। हाँ, वहां के और लिए यहाँ, सोर्स कौन हो गया? हाँ, वहां पे भी सोर्स का ही लगता है, लेकिन एक ही लगता है सोर्स। हाँ, सोर्स सोर्स कौन का ही होता है? लगेगा, मतलब सोर्स उधर जहां से से आ सोर्स। रहा है। ठीक है ठीक है ठीक। ठीक है, ठीक है वहां एक ही लगता है, इसलिए देखो एनी भी एक बार देते हैं वहां। यहाँ ठीक है सोर्स डेस्टिनेशन दोनों लगता है, इसलिए देखो एनी एनी दो बार भी दे रहे हैं, एक ठीक एनी है सोर्स के लिए, एक एनी डेस्टिनेशन। ठीक है सर। ठीक है। ओके सर। अब ये हो गया, इसको हम लोग सेव कर लेते हैं, एक बार शो रन करके चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो स्टेटमेंट मेरा बन गया, स्टेटमेंट बना हुआ है, देखो अपने आप इक्वल टू क्या आ रहा है, डब्ल्यू 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 दिख रहा है ना, हमने तो 80 दिया था, तो इक्वल टू डब्ल्यू 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 भी लिख सकते। अब रही बात अप्लाई, अप्लाई कहाँ करना है? अप्लाई सेम जगह, कहाँ पर? सर पास। डब्ल्यू डब्ल्यू मतलब 80 ही पोर्ट को ब्लॉक करेगा या? नहीं नहीं, सिर्फ 80 को, 80 के लिए डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू। एचटीटीपीएस ब्लॉक नहीं करेगा, 443 हमने नहीं दिया है नंबर, हमने 80 दिया है, समझे? तो अगर यहाँ ऐसे HTTP भी दे दे तो चलता कि नहीं? नहीं, पोर्ट नंबर हमेशा याद रखना, कंप्यूटर कभी इंग्लिश नहीं समझता उसको, इसीलिए उसके लिए हर एक को डिफाइन करने के लिए पोर्ट नंबर्स दिए हैं। तो पोर्ट नंबर से क्या होता है, वो नंबर को कन्वर्ट करके वो समझ जाता है कि मेरे लिए कौन सा सर्विस को ब्लॉक करना है। लेकिन हम इंग्लिश समझते हैं, इसलिए हमें दिखता है इंग्लिश में, वही समझ। ठीक है। अब नाउ, अब हम लोग इसको अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के लिए क्या करना? क्वांटिटी इंटरफेस एफ पे 0/0, मैं ही बोलता हूँ फास्ट इंटरनेट पे ही लगेगा हमारा। एंटर करो, यहाँ पर क्या करना, आईपी एक्सेस ग्रुप। अब एक्सेस ग्रुप क्या है यहाँ पर? 100। अब इन या आउट, तो जाहिर बात है एंटर करो, WR करो, हो गया तुम्हारा। अब एक बार चेक कर लेते हैं कि हमने सही किया या गलत किया है, क्या चीज हुआ। तो मैं 20 से क्लिक करता हूँ, डेस्कटॉप पे जाता हूँ, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, कमांड प्रॉम्प्ट से पिंग करता हूँ। एक बार और देखते हैं, अब जाते हैं हम जरा, हाँ, वेब ब्राउजर, वेब ब्राउजर खोलने दो। यहाँ पर हम लिखते हैं http://10.0.0.5। हमने 20 को ब्लॉक किया था ना।
खुल तो रहा ही है। काम कौन सी इंटरफेस या फिर 0/0 नो आईपी एक्सेस ग्रुप 100 आउट तो बाहर लगा देते हैं। ECL एक बार बनाते हैं दोबारा। कौन सी गड़बड़ किया है क्या? एक्सेस लिस्ट 101 9 CP। अगर पहले मैं उसको मानूं तो क्या होगा? Access list on the wrong permit IP access group 101 out। ठीक है, अब जो है 101 को अप्लाई किया है। ठीक है, ये वाला तो काम नहीं करेगा। चलिए आई तब ये कैसे? एक सेकंड बस खोल कर चेक करें ना। हम्म
सर। अब देखो क्या भाई, n.0.0. ऐसे काम नहीं करा। हम्म 10.0.0.5 अगर डायरेक्ट कर रहे हैं तो ये कोई रिक्वेस्ट टाइम आउट आएगा, मतलब कुछ भी नहीं आएगा, पेज रिजॉल्व नहीं हो रहा। तो आ गया रिक्वेस्ट टाइम, लेकिन अगर मैं HTTPS से कर रहा हूँ तो मेरा खुल रहा है, यानी सर्विस मेरी क्या हो गई, बंद हो गई। तो इसके लिए कमांड क्या है, आप इस पे जाओगे, तो ये वाली कमांड है आप, ठीक? यहाँ से आपका कमांड है ये वाला, ये ये एक्सेस लिस्ट और ये सेव करने का कमांड। दिस इज द कमांड आपको यूज करना है, यानी किसको डिनाई करना है उसको दे दिया हमने, और किसको अलाउ करना है वो दे दिया, और इक्विवेलेंट टू 80 किया, तो बस आपका क्या होगा, और अगर मान लो आपको पिंग भी अलाउ करना है तो आपको यहाँ पर एक और कमांड जोड़ना पड़ेगा, वो बता देता हूँ। एक्सेस लिस्ट ये सही है, यहाँ TCP की जगह आपका IP है, ये है आपका एक्सटेंडेड लिस्ट। पिंग जो है वो किस पर्पस के लिए सर, उधर से पिंग देने के लिए या ब्लॉक करने के लिए? इसका देखो 20 पिंग वाले। जो कमांड चलती है ना वो IP के बेस पे चलती है। यहाँ पर एक कमांड लगता है IP के लिए, अगर IP के लिए आप कमांड, तो एनी मैंने परमिट लिखा है ना, तो इसका मतलब मैं अलाउ कर रहा हूँ सबको। लेकिन अगर इसको यानी ये ब्लॉक करना चाहते हो तो यहाँ पर जैसे ये जहाँ TCP लिख दो डिनाई। वहाँ IP लिख दोगे तो पिंग वाली ब्लॉक हो जाएगी। नहीं, अगर 20 वाले से जैसे आपने लिखा है एक्सेस लिस्ट 101 परमिट IP एनी, तो ये 20 वाले से जाएगा पिंग के नहीं? अच्छा 20 इस वाले पे, हाँ, इस केस में जैसे अभी हाँ आपने ये हाँ रूट जाएगा। क्योंकि अभी हमने डाला था कि वो पिंग डेस्टिनेशन होस्ट ऑन रीचेबल आ रहा था ना। वो इसलिए क्योंकि IP पे वो नहीं डाला था एक्सेस लिस्ट, यही मैं बोला ना, पिंग भी अगर आपको अलाउ चाहिए तो आपको ये वाला डालना। दिखा देता हूँ आपको क्या करना है। क्वांटिटी पे जाओगे,
आपको डालना है एक्सेस लिस्ट एक्सेस लिस्ट 101 परमिट परमिट आईपी, आईपी एनी। ठीक है, WR सेव करो। और अब एक बार अगर आपको एक्सेस लिस्ट चेक करना है तो शो एक्सेस लिस्ट एंटर करोगे तो ये वाले देखो, ठीक है। एक बार ट्राई करते हैं। अप्लाइड तो आई थिंक है ही, शो रन देख लेते पता चल जाएगा। हाँ यहाँ पे वन अप्लाइड है, ठीक है। देखें वो स्टेटमेंट पढ़ता है नहीं पढ़ता, नहीं तो वो स्टेटमेंट हमें पहले डालना पड़ेगा। देखो रिप्लाई आ गया ना। अब ये सर्वर से रिप्लाई नहीं आ रही, तो इसके लिए जो चलता है ना प्रोटोकॉल, उसको हम बोलते हैं ICMP। ऐसे तो वैसे अगर मान लो HTTP अगर सर्विस को नहीं ICMP एक्सेस कर ब्लॉक करना पाएगा। है, क्या बोल रहे हो? मैं क्या इस केस में बस वो HTTP को ही ब्लॉक कर रहा हो, किसी को नहीं। इस पे क्या कर रहे समझ नहीं आ रहा। बोला ये जो अभी बनाया हमने सिर्फ वेब सर्विस को ब्लॉक कर रहा है इस पे। हाँ, इसमें सिर्फ web service block, वो भी HTTP को, HTTPS को नहीं, HTTP को। ठीक है। जो आप पोर्ट दोगे वही आपका काम करेगा। अगर मान लो ICMP ब्लॉक करना है, तो ICMP ब्लॉक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे =80 की जगह आप ICMP लिखोगे ना, तो आप उसको भी ब्लॉक कर सकते हो। यानी ये वाला जो स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट में सिर्फ दो जगह चेंज करना है। क्या क्या चेंज करना है? एक आपको TCP की जगह IP करनी आईपी होगी, और यहाँ पे आपको करना होगा ICMP, बस। आप जिस सर्विस को रोकना चाहते हो वो सर्विस कर सकते हो। भेज दूँ अगर आया होगा। किसके अकाउंट में? क्लियर हुआ ये? ये सर। एक सेकेंड। ठीक है। अब नाउ, अब एक्सेस लिस्ट कैसे लिखोगे? तो मेन कहानी है स्टेटमेंट लिखने का, और कुछ नहीं है। मेन कहानी क्या है? स्टेटमेंट लिखने का। तो सबसे पहले मुझे क्या ब्लॉक करना है? सपोज पहला कंडीशन मैंने आपको बताया कि नेटवर्क को ब्लॉक करना है नेटवर्क से। अब मैं आपको इसलिए ऐसे बता रहा हूं ताकि आप लोग प्रैक्टिकल करोगे, और कहीं पर अगर वहां प्रॉब्लम आ रही है तो वो फिर पूछो। तो मैं कुछ इस तरह से बता दूं। तो आपको करना क्या है? नेटवर्क टू नेटवर्क एंड प्रोटोकॉल। अब प्रोटोकॉल, वो आप सोचो कि क्या प्रोटोकॉल लेना है। प्रोटोकॉल बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे अगर मैं बोलता हूँ टेलनेट के लिए लेना है, तो आपको 23 नंबर लेना होगा। अगर HTTP के लिए लेना है तो आपको 80 पोर्ट नंबर लेना है। अगर HTTPS के लिए लेना है तो आपको 443 लेना होगा। और चाहो तो ICMP भी कर सकते हो, ठीक है।
तो ये जो तीनों हैं ये तो ज्यादातर टीसीपी पे काम करते हैं, लेकिन आईसीएमपी सिर्फ आईपी पे काम करता है। तो अगर मुझे नेटवर्क ब्लॉक करना है तो मेरा कमांड सिंपल होगा, पहला ये 3 कमांड, ये 3 लाइन की कमांड चलेगी। इसमें क्या कर रहे हैं हम, नेटवर्क को ब्लॉक कर रहे हैं और इक्विवेलेंट यानी 80 पोर्ट नंबर को ब्लॉक कर रहे हैं। दूसरा, अगर मुझे एक तरफ नेटवर्क और दूसरी तरफ हमें क्या करना है, किसी स्पेसिफिक होस्ट को करना है, तो फर्क क्या आएगा? ठीक है, तो मान लो आईपी यही रहेगी, सब कुछ रहेगा, बस यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले बोला है पहला नेटवर्क, यानी ये अगर पोर्टर इसके हिसाब से देखते हैं तो 20 वाला पूरा नेटवर्क, 20 वाला पूरा नेटवर्क ब्लॉक करेंगे हम यहाँ पर किसी स्पेसिफिक पीसी के लिए। तो यहाँ पर आपको ये वाला प्रैक्टिकल करने के लिए, अगर यहाँ पे होस्ट अगर आपको करना है ना, तो यहाँ ये वाला प्रैक्टिकल करने के लिए क्या करना, एक और सर्वर लगा दें। उससे क्यों दूसरा सर्वर लगेगा, उससे मैं आपको बताता हूँ क्यों लगाओगे। इस पे भी वही सारी चीजें एनेबल कर दो सर्विसेज में कि एचटीटीपी एनेबल्ड रहना चाहिए। ठीक है, इसकी आईपी पहले सेट करते हैं, और इसकी आईपी एग्जांपल लेते हैं, हम ले रखते हैं 10.0.0.10। ठीक है, इसमें क्या होगा, मान लो आप यहाँ से जब पिंग करके चेक करोगे या वेबसाइट खोल के चेक करोगे, एक बार चेक करना 10.0.0.5, अगर हम 5 को ब्लॉक करते हैं तो हम लिखेंगे 10.0.0.5 का, देखोगे तो वो नहीं खुलेगा। और 10.0.0.6 का अगर खोलोगे, ये सॉरी 10.0.0.10 का खोलोगे तो वो खुल जाएगा। तो यहाँ पर आईपी का स्पेसिफिक रूल बनेगा। ठीक है, मान लो इसका आईपी क्या रखा हमने 10.0.0.5 और इसका रखा हमने 10.0.0.10। ये चीजें हमें ध्यान देंगे। ठीक है, तो दो लगाओगे तो दोनों में सर्विस होने, तो यहाँ से चेक कर सकते हो कि भाई कि कोई स्पेसिफिक होस्ट, मान लो एग्जांपल लेते हैं 10.0.0.5 को ब्लॉक किया और तो 10.0.0.10 से तो चलना चाहिए, ऐसा तभी स्पेसिफिक के लिए बोलेंगे। इसलिए मैंने लिखा अगर एक तरफ नेटवर्क है तो नेटवर्क लिख दिया, तो दूसरी तरफ होस्ट अगर हम बोलेंगे तो यहाँ पर ये नहीं आएगा, ना आएगा नेटवर्क एड्रेस, ना आएगा आपका वाइल्ड कार्ड मास्क। यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ लिखते हैं सिर्फ इतना लिखा है, होस्ट और उस होस्ट की आईपी, मान लो 10.0.0.5 को ब्लॉक, बस कमांड में बस इतना ही चेंज हो, बाकी दूसरी कमांड्स और तीसरी कमांड वही रहेगी। ठीक है, बाकी दूसरी तीसरी कमांड वही रहेगी। अब ये क्या हो गया, ये हो गया नेटवर्क और होस्ट के लिए। अब क्या करते हैं तीसरा कंडीशन पे, तीसरे कंडीशन में इस तरफ मेरा नेटवर्क होगा और इस तरफ मेरा स्पेसिफिक होस्ट होना चाहिए। तो यहां पर जब हम लिखेंगे यही लिखाएगा आराम से, ये नहीं ये वाला लेते हैं अभी। तो सबसे पहले क्या है, इस बार पिछली बार हमने क्या किया था, 10 वाले की तरफ हमने होस्ट किया था, इस बार इस तरफ का तो पूरा नेटवर्क है, 20 वाले की तरफ होस्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये पूरा हटाकर हम क्या लिखेंगे, होस्ट और उस होस्ट की स्पेसिफिक आईपी। सपोज करो मेरे पास है दो कंप्यूटर है, तो किसी एक कंप्यूटर को ब्लॉक करना है तो मान लो 3 कर दिया, 3 कर दिया, तो 3 वाले से जब आप वेब पेज खोलोगे तो नहीं खुलेगा, 2 वाले से खोलोगे तो खुल जाएगा, बाकी आपका कमांड वही रहेगा सेम।
क्लियर है इतना? ओके, नाउ लास्ट कंडीशन मेरा क्या रहेगा? लास्ट कंडीशन है कि दोनों तरफ मेरे होस्ट होने चाहिए। तो दोनों तरफ होस्ट होंगे तब फिर मेरा यही कंडीशन है। यहाँ पर क्या, इस तरफ भी होस्ट, और ये जो दूसरे वाला है ये भी हटाकर क्या लिखना है? होस्ट। होस्ट करके दूसरे तरफ का भी एक आईपी कर लो। मान लो 10.0.0.5 को ब्लॉक कर रहे हैं। ये 4 कंडीशन समझ में आ गए? ठीक है, तो पहला कंडीशन क्या है? दोनों तरफ नेटवर्क। फिर क्या है? एक तरफ नेटवर्क, एक तरफ होस्ट। फिर सोर्स की तरफ नेट होस्ट और इस तरफ नेटवर्क। उसके बाद आपका क्या हो गया? होस्ट और host। ये 4 कंडीशन पे आपका तैयार करना है, और ये चारों कंडीशंस को आप लिख कर देखोगे कि क्या वेब पेज खुल रहा है या नहीं। ये मेनली चारों कंडीशंस हैं। अभी तक में कोई क्वेश्चन तो देखते हैं। बताइए कोई क्वेश्चन इतने में? नहीं सर, एक बार ये ये एक्सेस ट्राई लिस्ट करें। पूरी तरह से प्रैक्टिस के ऊपर है। हाँ, एक बार सर प्रैक्टिस वगैरह करेंगे। ये पूरी तरह से प्रैक्टिस पे है। ये कोई आपको मैं थ्योरेटिकली कितना भी बोलूंगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम्म। ये आप देखो, मैंने चारों कंडीशन के कमांड्स भी लिख दिए हैं। हाँ, हम्म। आप प्रोटोकॉल चेंज कर सकते हो। ठीक है, आप अपने हिसाब से देखोगे, जहां पर प्रॉब्लम आएगी वहां हम करेंगे। ठीक। तो अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछो पहले। और नहीं तो टाइम को यूटिलाइज करो और अपना अपना बनाइए। अभी तो नहीं है सर, जब लैब बनाएंगे फिर ही आएंगे। ये इसके ऊपर आपको लैब बनाकर देना है, तभी जाकर आप क्लियर हो पाओगे। बगैर लैब बनाए इस पे क्लियर नहीं होगा। ये तो एसीएल का टॉपिक, और ये लैब बनेगी चारों पांचों तब जाकर ये प्रॉपर चलेगा। और लैब आप लोग बनाओगे और आप लोग मेरे को दिखाओगे। योगेश जी, आप बहुत पीछे रहते हो, थोड़ा सा आपको ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। ओके देन, ये चीज क्लियर हो ओके गया सर। अभी? यस सर। ठीक। तो इसको पहले हम लोगों को क्या करना है? कंप्लीट अप करना है।